अलंकृता पांडे कानपुर की एक ऐसी लड़की जिसने डिप्रेशन से लड़ते हुए यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया। जब कुछ बुरा होता है तो आपके पास तीन विकल्प होते हैं। आप या तो खुद को साबित कर सकते हैं, या खुद को नष्ट कर सकते हैं, या आप और ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। जब अलंकृता को डिप्रेशन ने घेर लिया तो उन्होंने अपने जीवन को नष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया। कानपुर की लड़की अलंकृता पांडे सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने से पहले डिप्रेशन से जूझ रही थी। उन्होंने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि पहले प्रयास में ही 50वीं रैंक हासिल की। इस वीडियो में अलंकृता पांडे के उन संघर्षों के बारे में बात करेंगे जो आपको फिर से जीने का हौसला देगी। अलंकृता पांडे उत्तर प्रदेश के कानपुर के मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। उन्होंने MNIIT इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की और बेंगलुरु में एक IT कंपनी में काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह व्यक्तिगत संकट से गुजरी और उन्हें डिप्रेशन की दवाओं पर निर्भर रहना पड़ा। यहां तक कि उन्हें अपने डिप्रेशन के लिए क्रोध प्रबंधन का भी कोर्स ज्वाइन करना पड़ा। उन्होंने 2014 में IAS परीक्षा देने का फैसला किया था, लेकिन उस साल प्री परीक्षा भी नहीं दे पाई। यह स्थिति अक्टूबर 2014 तक बनी रही, जिसके बाद उनकी जिंदगी में बेहतर बदलाव आया। इसके बाद अलंकृता ने चीजों पर नियंत्रण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने दीवार पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया जिस पर लिखा था, मुझे यूपीएससी 2015 2 अंकों की ऑल इंडिया रैंक चाहिए, मतलब 1 से लेकर 99 के बीच का कोई रैंक चाहिए। अलंकृता ने पहले ही अपने मन में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और अब उसे शारीरिक रूप से हासिल करना बाकी रह गया था। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी 2015 के लिए अपनी तैयारी शुरू की। उनका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था, सुबह जॉगिंग और योग के साथ। जॉगिंग के बाद ही वह पढ़ाई शुरू करती थी। उनके मुताबिक जॉगिंग और योगा से उन्हें पढ़ाई पर फोकस करने में काफी मदद मिलती थी। जब भी वह हतोत्साहित महसूस करती थी तो वह एक कागज पर लिखती थी कि उसने IAS की परीक्षा की तैयारी क्यों शुरू की। इससे उसके सारे डर दूर हो जाते थे और वह फिर से प्रेरित महसूस करती थी। उन्होंने अपनी तैयारी की योजना पहले बृहद स्तर पर और फिर सूक्ष्म स्तर पर बनाई। अलंकृता ने मई 2015 तक पूरा मुख्य पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, फिर इसे विषयवार शेड्यूल और फिर हर दिन घंटे के हिसाब से तय किया। वह एक विषय की 4 से 5 किताबें पढ़ने के बजाय एक ही किताब 4-5 बार पढ़ना पसंद करती हैं। उनकी तैयारी में अखबार ने अहम भूमिका निभाई। वह सूचना और रणनीति के लिए भी इंटरनेट पर निर्भर थी। परीक्षा की प्रक्रिया में पूरा 1 साल लग गया। उन्होंने यह ध्यान में रखकर पढ़ाई की कि शायद 1 साल बाद उनके इंटरव्यू में यह पूछा जाएगा। उनकी रणनीति दीर्घकालिक स्मृति में बिंदुओं को बनाए रखने में सक्षम होने की थी। अलंकृता कहती हैं कि सकारात्मक सोच की शक्ति पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के दौरान यह मेरी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। आइए जानते हैं उनकी यात्रा के दौरान उनकी प्रेरणा के बारे में। अलंकृता का कहना है कि उनके पिता उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। उनके पिता ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अपने सपनों को हासिल करने जा रही हैं। उनके पिता का यह विश्वास और आस्था उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखती थी। वह अपने उन दोस्तों को भी धन्यवाद देती हैं जिन्होंने डिप्रेशन के दौरान उनकी काउंसलिंग की और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित भी किया। अलंकृता ने यूपीएससी परीक्षा में 50वीं रैंक हासिल की। डिप्रेशन से लड़ने से लेकर सिविल सेवा की परीक्षा में 2 अंकों की रैंक हासिल करने तक अलंकृता पांडे की यात्रा एक प्रेरणादायक है। उन्होंने न केवल डिप्रेशन पर काबू पाया बल्कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास कर अपना सपना भी पूरा किया। अलंकृता युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो संदेश देती है कि योग्यता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है रवैया। व्यक्ति की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही सफलता की ओर ले जाता है।